बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ उपकार का बदला को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। यह है पाठ 18, उपकार का बदला। गर्मी का समय था, यानी टाइम कहाँ का था? गर्मियों का। एक शेर जिसका नाम शेरू था, वह एक दिन जंगल में पेड़ की ठंडी छाया में आराम कर रहा था। वो पेड़ में आराम कर रहा था। तभी एक मोटू नाम का चूहा उछलते कूदते हुए शेर की पीठ पर चढ़ गया। शेर की नींद टूट गई। उसने चूहे को अपने पंजे में दबोच लिया, यानी अपने पंजे में दबा दिया और घुर्रा कर बोला, तेरी यह हिम्मत। चूहा डर गया। वो गिड़गिड़ा कर बोला, क्षमा कर दीजिए शेरू महाराज, यह मेरी पहली गलती है। मुझे माफ कीजिए, मुझे मत मारिए। मैं भी कभी संकट यानी परेशानी में आपके काम आ सकता हूँ। शेर को हंसी आ गई, क्योंकि शेर सोच रहा था कि मैं इतना बड़ा जानवर है, चूहा मेरी क्या मदद करेगा। वह अपने अभिमान में बोला, अरे चूहा, अरे चूहे, मेरी और तेरी कुछ बराबरी हो सकती है। भला तू मेरे उस उपकार का बदला क्या चुकाएगा? पर जा, मैंने तुझे माफ कर दिया। शेर ने चूहे को माफ कर दिया। यह कहकर शेर ने चूहे को छोड़ दिया। चूहा वहां से जान बचाकर भागा। एक दिन शेर जंगल में घूमता घूमता शिकारी के जाल में पूरी तरह से फंस गया। शेर ने काफी जोर लगाया, जाल काटने की कोशिश करी, लेकिन वह जाल से बाहर नहीं निकल पाया, यानी वो अब जाल में फंस गया। जाल बहुत मजबूत था, इसलिए वह नहीं टूटा। शेर दहाड़ने लगा, यानी चिल्लाने लग गया। उसकी दहाड़ से सारा जंगल कांप उठा। शेर की दहाड़ यानी आवाज सुनकर मोटू चूहा अपने बिल से बाहर निकला। उसने देखा कि उस पर उपकार करने वाला शेर जाल में फंसा हुआ है। चूहा शेर के पास आकर बोला, महाराज घबराइए नहीं, आपका नन्हा मित्र आ गया है। मैं अभी जाल काट कर आपको आजाद करता हूँ। चूहे ने जाल काटना शुरू कर दिया। चूहे ने सारे मूषक साथी यानी सारे चूहे के अपने साथियों को बुला लिया, चूहों को बुला दिया। सभी ने अपने तीक्ष्ण यानी तीखे और मजबूत दांतों से जाल को जल्दी ही काट दिया। शीघ्र यानी जल्दी काट दिया। आजाद होते ही शेर ने अपने नन्हे दोस्त का शुक्रिया अदा किया और भविष्य में कभी किसी को छोटा नहीं समझने की प्रतिज्ञा की। इस प्रकार शेर और चूहा अच्छे दोस्त बन गए। इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है और हमें सिखाता है कि हमें किसी के महत्व की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, चाहे कोई छोटा हो या बड़ा, हमने सभी को महत्व देना चाहिए। इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है और उम्मीद करती हूँ सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।